हेलो प्यारे बच्चों, मिशन बोर्ड बाय रणधीर क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम है रणधीर कुमार। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 1.1 के चौथा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पर अच्छी तरह से उसको लिख लीजिएगा प्रश्न को, उसके बाद ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसको हम बोर्ड पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आप लोग संकेत में जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है और मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे चौथा क्वेश्चन के हल। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और हम तथा b बराबर 3 मान लेंगे, इसीलिए r बराबर 0 से 2 तक। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, ये क्वेश्चन हल्का लंबा जाएगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं पूरी अच्छी तरह से आप लोग को बता दूंगा कि बोर्ड में काम आएगा। ठीक है, जो होता है इसका ए बराबर BQ प्लस आर। अब इस फॉर्मूला पर इसे बैठाएंगे, हम ए बराबर 3Q प्लस आर, जब आर बराबर 0 का मान लेंगे तो ए बराबर 3Q प्लस आर होगा। जब आर बराबर 0 तो हो जाएगा ए बराबर 3Q प्लस 0। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग सॉल्यूशन करिएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर। और करेंगे दोनों तरफ तो a का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 3Q के होल स्क्वायर। 0 तो हट जाएगा, 0 तो कोई होता नहीं है, तो हम ये लिखेंगे 3 3 9 क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू इसको तोड़ देंगे, 3 इंटू 3 में तो हो जाएगा 3m, जहाँ m बराबर होता है 3Q के होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम चलेंगे उसी तरह से पुनः हम चलेंगे, एक को उतारेंगे। जब r बराबर 1 मानेंगे तो a बराबर 3Q प्लस 1। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद हम इसको वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर और 3Q प्लस 1 के होल स्क्वायर। आप लोग को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा के आगे की ओर बताऊंगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे,
तो इस फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे। क्वेश्चन आप लोग एक बार यहाँ लिख देते हैं। तो होगा इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, इस फॉर्मूला पर तो हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी 3q के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर 1 प्लस 6q हो जाएगा। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ तक होने के बाद प्लस बच जाएगा, यहाँ प्लस 1 आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर होता है 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये होता है। अब हम पुनः चलेंगे इसी तरह से, दो को मान जब r बराबर हम 2 मानेंगे तो इसी तरह से हम चलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इधर मिटाते हैं। पुनः एक बार और पुनः चलेंगे। जब r बराबर 2 तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद वर्क करेंगे दोनों तरफ, ए स्क्वायर 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा देंगे। होता है 3q के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 2 हो जाएगा 9q के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 12q। अब 4 को हम तोड़ देंगे, 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 में तोड़ देंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 9q के स्क्वायर प्लस 4 4q प्लस 1, यहाँ प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, लिखेंगे 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q के स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। यहाँ तक होने के बाद हम ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, कुछ लिखना है, अतः करके लिखेंगे कि हम जानते हैं या हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m, यहाँ पर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये हो गया प्रूव्ड।
क्या हो गया, प्रूव्ड। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।